इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मिस जी को इस फॉर्मेशन को कंटिन्यू रखने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। चैन साओ भी ये बात रियलाइज़ कर लेता है, लेकिन इस सब के बावजूद भी वो चैन साओ को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहती है। इस पर चैन साओ उससे कहता है कि अगर हमें यहाँ से बचकर वापस निकलना है तो हमें साथ मिलकर इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना होगा। और साथ ही चैन साओ उससे कहता है कि तुम कुछ देर इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके रखो, मैं देखता हूँ कि मैं अपनी टेलीपोर्टेशन पावर को इस्तेमाल कर सकता हूँ या नहीं। पर मिस जी उससे पूछती है कि अगर हम यहाँ से टेलीपोर्ट ना हो पाए तो फिर क्या होगा, पर हमें अभी हार नहीं माननी चाहिए। इतना कहते ही चैन साओ कई सारे फॉर्मेशन फ्लैग्स को इधर उधर फैला देता है। तो ये देखकर मिस जी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो सोचती है कि इतना ज़्यादा घायल होने के बावजूद भी चैन साओ इतने ज़्यादा पावरफुल फॉर्मेशन फ्लैग्स को क्रिएट कर सकता है। साथ ही मिस जी उससे कहती है कि यह फॉर्मेशन इतना ज़्यादा मजबूत है कि मार्शल किंग लेवल 7 का भी अटैक इसको झेल सकता है। जैसे ही चैन साओ के फॉर्मेशन फ्लैग्स कंप्लीट होते हैं तो उससे एक फॉर्मेशन एरे बन जाती है, लेकिन तभी एक जॉइंट स्वॉर्ड आकर मिस जी की इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देती है। इस स्वॉर्ड अटैक से मिस जी पीछे गिरने लगती है, लेकिन चैन साओ आगे बढ़कर अपने फॉर्मेशन फ्लैग से इस फॉर्मेशन को दोबारा से कंप्लीट कर देता है। और साथ ही चैन साओ मिस जी से कहता है कि तुम्हें इन फ्लैग्स के साथ इस फॉर्मेशन को कंप्लीट करना होगा। और साथ ही चैन साओ इतना कहने के बाद अपने फॉर्मेशन फ्लैग्स मिस जी को दे देता है। तो इस पर मिस जी भी चैन साओ के फैलाए हुए फॉर्मेशन मार्क्स के ऊपर अपने फ्लैग्स लगा देती है, लेकिन अभी के लिए इनके पास फॉर्मेशन फ्लैग्स की मिकदार काफ़ी ज़्यादा कम थी। ये देखते हुए चैन साओ मिस जी से कहता है कि तुम्हारे पास जितनी भी रेयर आइटम्स हैं वो मुझे दे दो। ये सुनते ही मिस जी अपने पास जितने भी रेयर आइटम्स थे उनको चैन साओ के हवाले कर देती हैं। इतने ज़्यादा हाई ग्रेड के मटेरियल्स चैन साओ मिस जी के पास देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और साथ ही चैन साओ कहता है कि जैसा मैंने सोचा था, हिडन सेक्ट के पास इतनी अच्छी आइटम्स होना कोई बड़ी बात नहीं। इसके बाद चैन साओ अपना कल्टीवेशन बोर्ड निकाल कर उन सभी आइटम्स को रिफाइन करने लगता है। इससे चैन साओ ने टोटल 5 फॉर्मेशन फ्लैग्स को क्रिएट किया था, और ये सभी फ्लैग्स वो मार्क किए हुए जगह पर फैला देता है। चैन साओ इन फ्लैग से एक कांस्टेंट सन बैरियर क्रिएट करता है, जो कि उस फॉर्मेशन के अटैक्स को रोकने के लिए काफ़ी है। साओ कहता है कि फाइनली अब ये कंप्लीट हो गया। वहीं दूसरी तरफ मिस जी ये सब कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। मिस जी चैन साओ से कहती है कि ये तो एक 8 लेवल का फॉर्मेशन है, आखिर तुमने इसे कैसे बनाया। चैन साओ मिस जी से कहता है कि फिलहाल के लिए तुम इसकी टेंशन छोड़ दो, ये 8 लेवल का फॉर्मेशन हमें कुछ देर तक तो बचा लेगा, और साथ ही हमें यहाँ से बचकर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन मिस जी अभी भी उस फॉर्मेशन के बारे में सोच रही थी कि आखिर चैन साओ ने इतनी ज़्यादा पावरफुल फॉर्मेशन को क्रिएट कैसे कर लिया। चैन साओ उसकी इस बात को टालने के लिए कह देता है कि अगर तुम अपनी टाइमिंग और अपनी एनर्जी को एक जगह फोकस करो तो तुम भी इतनी ज़्यादा पावरफुल फॉर्मेशन को क्रिएट कर सकती हो। और साथ ही इस पर मिस जी कहती है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। इस पर चैन साओ से कहता है कि ये जगह बाकी फ्लोर्स की तरह स्वॉर्ड इंटेंट को सीखने का जरिया नहीं है, बल्कि ये तो एक किलिंग फॉर्मेशन है जो कि स्वॉर्ड जीनियसेस को मारने के लिए बनाई गई है। तो इस चीज़ को सुनकर मिस जी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि जीनियसेस को मारने के लिए एक ट्रैप, आखिर स्वॉर्ड इनहेरिटेंस सेरेमनी में ऐसा कौन कर सकता है। तो इस पर चैन साओ मिस जी से कहता है कि फ़िलहाल के लिए तुम इसकी टेंशन छोड़ दो, अभी तुम्हें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि हम यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे। चैन साओ और मिस जी यहाँ से बाहर निकलने के लिए काफ़ी देर तक ट्राई करते रहते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता है। इसके बाद मिस जी चैन साओ से कहती हैं कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मरने के वक्त तुम मेरे साथ ही हो गए। और साथ ही मिस जी चैन साओ से कहती है कि मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे इस आखिरी वक्त में तुम भी मेरे साथ ही हो। ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।